जिनमें नाम लिखा जाता है इमरान खान का। इमरान खान के बारे में मशहूर साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद लिखते हैं कि जब 1992 का वर्ल्ड कप खेला जा रहा था तो पाकिस्तान की टीम नीचे से दूसरे नंबर पर थी, तो इमरान खान ने अपनी टीम से कहा था कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदान में शिकस्त दे दें तो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के मैदान में शिकस्त फाश देने के बाद इमरान खान का नाम फाइटर जेट लिखा जाने लगा। इमरान खान अपनी ज़िंदगी का राज बताते हुए ये कहते हैं कि जब टेस्ट मैच में मुकम्मल नाकामी के बाद उन्हें टीम से निकाला जा चुका था तो उन्होंने हार ना मानी और दुनिया ये समझ बैठी थी कि वो क्रिकेट से महरूम हो चुके हैं और कभी क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेकिन 1992 का वर्ल्ड कप जिताने वाले और टीम को लीड करने वाले वो वाहिद लीडर इमरान खान थे और टीम को एक अजीम फतह दिलाने वाले वो वाहिद लीडर इमरान खान थे। इमरान खान अपनी ज़िंदगी का राज बताते हुए ये कहते हैं कि कभी भी हार ना माने और दिल बर्दाश्त ना हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी आखिरी गेंद तक हार नहीं मानता। दूसरा वो बच्चा जिसका बाप उसकी पैदाइश से पहले ही उसे हैदराबाद करके चला गया था, वो बच्चा दुनिया का बाकमाल तरीन इंसान बना जिसके पैदा होते वक्त ही उसे अडॉप्ट कर लिया गया था। और वो बच्चा जब स्कूल में दाखिल करवाया गया तो वो इंतहाई सुस्त था, लेकिन उसके वालिदैन उसे पढ़ाते चले गए, यहाँ तक कि उसने कॉलेज में कैलीग्राफी के मजमून में दाखिला लिया जो इंतहाई फजूल मजमून था और जिसका कोई मुस्तकबिल न था, लेकिन वो इस मजमून को पढ़ता चला गया और उसको ये भी मालूम न था कि वो इस मजमून को क्यों पढ़ रहा है। और इसी असना में उसकी जिंदगी में ऐसे दिन भी आए जब उसने कोका कोला की खाली बोतलें इकट्ठी करके कबाड़िए की दुकान पर फरोख्त की और खाना खाया। और हफ्ते के एक दिन वो हिंदुओं के मंदिर में जाकर भी खाना खाया करता था। और वही शख्स जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों से खिताब करने के लिए आया तो उस शख्स ने इस बात का इंकशाफ किया कि अगर मैं कैलीग्राफी के मजमून में दाखिला ना लेता तो शायद मैं आज एक कंप्यूटर ईजाद ना कर सकता। और वही शख्स इस बात का इंकशाफ करता है कि कैलीग्राफी ने मुझे एक ऐसे एडिटिंग सिस्टम से मुतारिफ करवाया जो शायद मैं पहले ना जानता था। और उसी शख्स ने 1876 में अपने दो दोस्तों स्टीव नाइक और रोनाल्ड के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी। और वो शख्स कोई और शख्स नहीं बल्कि स्टीव जॉब्स था जो एप्पल कंपनी का फाउंडर है। दुनिया का वो पहला सेब जो न्यूटन के सर पर गिरा और उसे कशिश और शकल का असूल दे दिया गया। और दुनिया का वो दूसरा सेब जो स्टीव जॉब्स का सेब था और दुनिया ने इस पूरे कल्चर पर तब्दीली राज की और इस पूरे कल्चर को तब्दील करने वाला वो सेब स्टीव जॉब्स का एप्पल कंपनी का वो सेब था। और इनके इस्लाफ की दास्तानें बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती हैं। आप जानते हैं अली बाबा के फाउंडर को दुनिया जिसे जैक मा के नाम से जानती है। वो जैक मा जो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था, जो 2000 रुपए तनख्वाह पर एक टीचर की हैसियत से काम कर रहा था, आज वो सबसे बड़ी ई कॉमर्स बिजनेस कंपनी अली बाबा का फाउंडर है जिसे दुनिया जैक मा के नाम से जानती है। वो जैक मा जो अपने कैरियर की शुरुआत में 30 इंटरव्यू देता है और लगातार नाकामी का सामना करता है। वो जैक मा जो KFC में एक वेटर की हैसियत से एक वेटर की जॉब पर काम करने के लिए जाता है और वहाँ इंटरव्यू देता है, वहाँ भी नाकामी का सामना करता है। वो जैक मा जो अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानता और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी खड़ी करता है जिसे आज अली बाबा कहा जाता है। वही जैक मा आज अली बाबा पर एक राज कर रहा है। वही जैक मा आज अली बाबा का मालिक बना बैठा है और वही जैक मा आज अली बाबा का फाउंडर है। अगर तुम्हारे अंदर का वो जुनून जाग गया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर एक कदम भी मत आगे उठाना।